अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम बिज़नेस में कैसे यूज़ करते हैं, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हुए हम एक बिज़नेस एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सपोज़ हमारे पास दो पार्टीज़ हैं, ए एंड बी। ए है ड्रॉर और बी है ड्राई। अब इन दोनों के दरमियान एक ट्रांजैक्शन हुई। वो कैसे? मिस्टर ए वो पर्सन है जो चीज़ें सेल कर रहा है, और जो चीज़ें सेल कर रहा है वही बिल ऑफ एक्सचेंज भी बनाएगा। अब क्या है कि मिस्टर ए जो है वो एग्री है कि वो मिस्टर बी को चीज़ें सप्लाई करेगा। अब उन्होंने चीज़ें सप्लाई करने के लिए एक टाइम भी डिसाइड कर लिया है और पेमेंट भी डिसाइड हो गई है। टाइम है 90 डेज़ और पेमेंट है 10,000। तो फर्स्ट वन क्या है कि मिस्टर ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया और उस पर अमाउंट भी लिखी और टाइम भी लिख दिया। अब ये जो एरो है इसके साथ ये शो हो रहा है कि मिस्टर ए ने बिल ड्रॉ किया मिस्टर बी पर, और मिस्टर बी ने उस पर साइन करके वापस कर दिया ए को। इसका मतलब है कि जब उसने साइन करके वापस किया तो वो एग्री है कि वो 10,000 पे करेगा, और जो टाइम डिसाइडेड है 90 डेज़, उस टाइम में वो पेमेंट करेगा। अब थर्ड क्या है? सेकंड पार्ट था कि ए ने बी को बिल दिया और बी ने थर्ड पार्ट में एक्सेप्ट करके वापस कर दिया। अब फोर्थ क्या है कि दोनों में एग्रीमेंट हो गया, तो ए ने बी को चीज़ें सेल कर दी। चीज़ें सेल करने के बाद बी जो है वो चीज़ें जनरल पब्लिक को सेल करेगा। सेल करने के बाद वो प्रॉफिट अर्न करेगा, और प्रॉफिट अर्न करने के बाद वो जो है बिल की पेमेंट करेगा। अब अगर ऐसा हो कि जो ड्रॉर है उसको 90 डेज़ से पहले पैसों की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा कि बैंक के साथ बिल जो है वो डिस्काउंट करवा लेगा। तो बैंक क्या है? बैंक को डिस्काउंट हाउस भी कहा जाता है या फिर डिस्काउंटिंग बैंक भी कहा जाता है। अब उसको पैसों की ज़रूरत थी, उसने क्या किया, जो उसके पास ये बिल था, बिल उसने बैंक को दे दिया और बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। बैंक जो है वो उसकी टोटल पेमेंट जो 10,000 थी वो 10,000 नहीं पे करेगा, बल्कि डिस्काउंट करके पेमेंट अदा करेगा। और डिस्काउंट कैसे करेगा? वो प्रेजेंट वैल्यू जो होगी वो मिस्टर ए को अदा करेगा। वो कैसे निकलेगी? हमारे पास 10,000 था माइनस 90 डेज़ ऑफ इंटरेस्ट एट 15%। 15% ये जो रेट है ये बैंक डिसाइड करता है, और बैंक ने कहा कि वो 15% पे डिस्काउंट करके देगा। तो अगर मिस्टर ए एग्री है तो वो डिस्काउंट करवा लेगा, और उसको जो 15 डेज़ का जो अमाउंट थी वो निकली 375। ये निकाल के बैंक 10,000 में से उसको माइनस करके 9625 जो है वो डिस्काउंटेड वैल्यू मिस्टर ए को अदा कर देगा। अब मिस्टर ए को तो पेमेंट हो गई। अब जो पेमेंट लेने के बाद जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज था मिस्टर ए के पास, उसने वो बैंक को दे दिया। अब बैंक क्या करेगा? बैंक जब बिल ऑफ एक्सचेंज की ड्यू डेट आएगी, जो 90 डेज़ थे, जब वो ड्यू डेट आएगी तो वो बिल देगा मिस्टर बी को, और मिस्टर बी से कैश रिसीव कर लेगा, और बैंक जो है वो पूरी अमाउंट 10,000 ही रिसीव करेगा। तो ये प्रॉपर वर्किंग है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, कि कैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज से हम जो बिज़नेस एक्टिविटी है उसको यूज़ करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को यूज़ करते हुए। ये जो वैल्यू निकाली है ये हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये वैल्यू कैसे निकलती है।